सबसे पहले इस टाइटल को देखते हैं। ट्रस्ट डेफिसिट, विश्वास का घाटा, विश्वास की कमी। इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे कि जो हमारा आप कह सकते हो कि ये पब्लिशर्स हैं, न्यूज़ जो पब्लिश की जाती है ना, उनकी संबंध में बात की जा रही है। और जो टेक प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि गूगल वगैरह है, ये क्या करते हैं, न्यूज़ का प्रयोग करते हैं। अब जैसे गूगल को एग्जांपल ले लें हम, गूगल के द्वारा न्यूज़ का प्रयोग किया गया तो एक उचित पैसा जो कि प्रिंट मीडिया को दिया जाना चाहिए गूगल के द्वारा, वो नहीं दिया जा रहा। इसी के संबंध में ये एडिटोरियल है ना। द इम्बैलेंस ऑफ पावर इन रिलेशंस, इम्बैलेंस असंतुलन, ऑफ पावर शक्ति का असंतुलन, इन रिलेशंस बिटवीन टेक प्लेटफॉर्म्स न्यूज़ पब्लिशर्स, कि जो बड़े बड़े टेक प्लेटफॉर्म हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जो प्लेटफॉर्म हैं जैसे कि फेसबुक, गूगल, व्हाट्सएप, इसके अलावा जो न्यूज़ पब्लिशर्स हैं, इनके बीच जो संबंध है उसमें हमें असंतुलन देखने को मिलता है। और ये असंतुलन जो है ये इम्बैलेंस जो है इज वरिंग, ये इम्बैलेंस, ये असंतुलन जो है चिंताजनक है। द डिसीजन ऑफ इंडियाज कंपटीशन वॉचडॉग, वॉचडॉग का मतलब होता है प्रहरी, है ना। कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन जो निगरानी करता है किसी चीज़ की या किसी संबंध में, तो द डिसीजन ऑफ इंडियाज कंपटीशन वॉचडॉग, तो एक डिसीजन लिया गया है इंडियाज कंपटीशन वॉचडॉग के द्वारा टू ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन, कि भाई एक इन्वेस्टिगेशन की जाए, एक जांच की जाए, किसमें, इनटू गूगल, फॉलोइंग, फॉलोइंग का मतलब है का अनुसरण करते हुए, के बाद में, फॉलोइंग अलिगेशंस बाय द कंट्रीज डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स, कि देश में जो भी डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स हैं उनके द्वारा आरोप लगाए गए, कई तरह के उनके द्वारा आरोप लगाए गए, जैसे कि गूगल पे आरोप लगाए गए। तो इन आरोपों को देखते हुए गूगल की जांच करने के आदेश दिए गए हैं। तो क्या आरोप लगाए गए, दैट इट हैज़ ब्रोकन एंटी ट्रस्ट लॉस, गूगल के ऊपर आरोप लगाए गए कि भाई गूगल ने क्या किया है, इट हैज़ ब्रोकन, गूगल ने तोड़ा है एंटी ट्रस्ट लॉस, कि जो एंटी ट्रस्ट कानून है। देखो एंटी ट्रस्ट कानून क्यों बनाए जाते हैं, ताकि जो भी बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं, है ना, वो बिल्कुल ठीक तरह से चलें। कोई भी जो है एक तरीके से एंटी ट्रस्ट लॉस के माध्यम से क्या किया जाता है, ये सुनिश्चित किया जाता है कि किसी की मोनोपोली ना हो जाए, किसी का एकाधिकार ना हो जाए, है ना, प्राइस बिल्कुल फिक्स रहे, है ना। तो ये सारी जो बातें हैं, कुल मिला के जो बिजनेस है वह बिल्कुल ईमानदारी से और फेयर तरीके से चले, उसके लिए एंटी ट्रस्ट लॉस जो है वो बनाए जाते हैं। तो जो डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स हैं उन्होंने गूगल पे आरोप लगाया है कि भाई गूगल ने क्या किया है, जो एंटी ट्रस्ट लॉस हैं उनका उल्लंघन किया है। यानी कि गूगल ने जो है एक तरीके से अपनी मोनोपोली स्थापित करने की कोशिश की है ना, धांधली करने की कोशिश की है ना, या फिर गलत बिजनेस प्रैक्टिसेस गूगल ने अपनाई है। तो ये जो पूरी की पूरी बात है, ये जो पूरा की पूरा डिसीजन आया है, मार्क्स, ये डिसीजन चिन्हित करता है, बताता है अ सिग्निफिकेंट मोमेंट इन अ कंट्री, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है ये एक ऐसे देश में, वेयर, जहाँ पर कि द फॉर्चून्स का मतलब है आपकी संपदा, आपका भाग्य, वेयर द फॉर्चून्स ऑफ द न्यूज़ मीडिया इंडस्ट्री हैव बीन ऑन अ डाउनवर्ड पाथ। डाउनवर्ड का मतलब होता है नेगेटिव डायरेक्शन में जाना, है ना, नीचे जाना और कमी आना किसी चीज़ में, उसको बोलते हैं डाउनवर्ड। अपवर्ड इसका उल्टा है। तो एक ऐसे देश में वेयर द फॉर्चून्स ऑफ द न्यूज़ मीडिया इंडस्ट्री, कि भाई अगर हम बात करें न्यूज़ मीडिया इंडस्ट्री जो है ना, उसका जो भी आप कह सकते हो, उसकी जो संपदा है उसमें लगातार गिरावट रही है। न्यूज़ मीडिया इंडस्ट्री हैव बीन ऑन अ डाउनवर्ड पाथ, है ना, कि भाई लगातार हमें देखने को मिला है कि जो भी हमारी न्यूज़ से संबंधित मीडिया इंडस्ट्री है उसकी जो संपदा है उसमें गिरावट आई है। लगातार हमें देखने को मिला है कि डिजिटल क्षेत्र बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। द डेवलपमेंट इज़ नॉट अ टोटल सरप्राइज, तो ये जो भी विकास हुआ है, विकास से संबंध, विकास का मतलब है यहाँ पे कि भाई मामले में जांच होगी, जांच की जाएगी। तो ये जो कुछ कि भाई कंप्लेन की गई गूगल के खिलाफ, इसके बाद में जांच के ऑर्डर दिए, तो ये जो कुछ भी विकास हमें देखने को मिला है, जो कुछ भी घटनाक्रम हमें देखने को मिला है, इज नॉट अ टोटल सरप्राइज,
यह पूरी तरीके से आश्चर्य में डालने वाला नहीं है ना, इसको आप कंप्लीट ऐसा नहीं कह सकते कि ये तो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज वाली बात है। फॉर फॉर बिकॉज का सेंस भी देता है ना, यहाँ पे फॉर बिकॉज के लिए आया है। फॉर गवर्नमेंट्स इन मैनी कंट्रीज, कि कई देशों में जो सरकारें हैं, जैसे कि हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की या फिर फ्रांस की, हैव यूज्ड देयर पॉलिटिकल कैपिटल। पॉलिटिकल कैपिटल का मतलब हुआ राजनीतिक पूंजी, है ना, एक तरीके से राजनीति में जो आपका अधिकार होता है ना, विशेष पावर राजनीति में, उसको बोलोगे पॉलिटिकल कैपिटल। तो अगर हम कुछ देशों की बात करें जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, इन्होंने अपने राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग किया है इन रिसेंट ईयर्स, अभी हाल ही के वर्षों में, टू ट्राई एंड करेक्ट द इनॉर्मस इम्बेलेंस। देखो, ट्राई का मतलब क्या होता है, किसी पर अभियोग लगाना, किसी पर मुकदमा चलाना। टू ट्राई एंड करेक्ट द इनॉर्मस इम्बेलेंस, इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, इम्बेलेंस असंतुलन, दैट एग्जिस्ट का मतलब है जो मौजूद है, जो बना हुआ है, बिटवीन बिग टेक्नोलॉजी कंपनीज दैट कंट्रोल न्यूज़ इन द डिजिटल स्फेयर टुडे। स्फेयर का मतलब है क्षेत्र, कि भाई अगर हम बात करें डिजिटल क्षेत्र की, है ना, तो डिजिटल क्षेत्र में कई सारी आप कह सकते हो कि बिग टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं जो कि न्यूज़ को कंट्रोल करती हैं। तो इनके बीच में जो एक असंतुलन बना हुआ है ना, बहुत ज़्यादा मात्रा में एक इनॉर्मस इम्बेलेंस जो बना हुआ है, उसको ठीक करने की, है ना, और जहाँ कोशिश हो, जहाँ लगा कि भाई यहाँ पर अभियोग चलाया जाना चाहिए, इन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए, तो वहाँ चलाया गया। एंड द ट्रेडिशनल जर्नलिज्म इंडस्ट्री, तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है ना, कि भाई जो पावर बैलेंस है वो किन किन के बीच में है, शक्ति का असंतुलन जो बना हुआ है वो किन के बीच में है, बिग टेक्नोलॉजी कंपनीज, कि ये बिग टेक्नोलॉजी कंपनीज और जो पारंपरिक ट्रेडिशनल, जो पारंपरिक पत्रकारिता है, ट्रेडिशनल जर्नलिज्म इंडस्ट्री, पारंपरिक पत्रकारिता उद्योग, दैट कीप्स द व्हील्स ऑफ न्यूज़ रनिंग। अब ये जो पारंपरिक पत्रकारिता इंडस्ट्री है, ये मेंटेन करती है, कीप का मतलब है बनाए रखना, किसी चीज़ को मेंटेन करना, द व्हील्स ऑफ न्यूज़ रनिंग, कि जो खबर है ना, न्यूज़ की जो खबर है उसके पहिए अगर घूमते हैं तो वो किसकी बदौलत घूमते हैं, ट्रेडिशनल जर्नलिज्म की बदौलत। देखो, किसी भी चीज़ का चक्र जो है घूमता रहे, इसका मतलब है कि वो चीज़ चलती रहे। तो न्यूज़ जो है वो बनी हुई है, वो बनी हुई है किसके कारण, ट्रेडिशनल जर्नलिज्म इंडस्ट्री के कारण। तो ट्रेडिशनल जर्नलिज्म इंडस्ट्री और बिग टेक्नोलॉजी कंपनीज जो हैं, इनके बीच जो पावर का इम्बैलेंस है ना, उसको करेक्ट करने के लिए कई देशों ने प्रयास भी किए हैं, उनमें ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस प्रमुख हैं। देयर बाय ऑल्सो क्रिएटिंग द बेसिस फॉर द कन्वर्सेशंस, thereby also creating the basis for the conversations that are so important in a democracy। अब देखो कि ये जो आप कह सकते हो जो ट्रेडिशनल जर्नलिज्म इंडस्ट्री है, इसने क्या किया है, देर बाय, है ना, इस तरह से क्रिएट करते हुए, है ना, क्या बेसिस का मतलब है आधार, फॉर कन्वर्सेशंस, बातचीत, दैट आर सो इम्पोर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी, कि एक डेमोक्रेसी में जो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें होनी चाहिए, एक डेमोक्रेसी में जो बहुत ही महत्वपूर्ण कन्वर्सेशंस हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उनके लिए आधार प्रोवाइड कराया जाता है ट्रेडिशनल जर्नलिज्म इंडस्ट्री के द्वारा। भाई जो भी महत्वपूर्ण बातें होती हैं, जो भी महत्वपूर्ण खबरें होती हैं, वो अखबार में छपती हैं और उन पे फिर वाद विवाद होते हैं, चर्चा होती है। द इन्वेस्टिगेशंस हैव बीन ऑर्डर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ कंप्लेंट। अब ये जो जांच के आदेश दिए गए हैं, द इन्वेस्टिगेशंस हैव बीन ऑर्डर्ड, ये जांच के जो ऑर्डर दिए गए हैं वो इस आधार पर दिए गए हैं, एक कंप्लेंट के आधार पर, बाय इंडियाज डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन। अब देखो क्या है कि भारत का डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन एक संगठन है डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स वालों का, उन्होंने एक कंप्लेंट की थी, उसके आधार पर जांच के ऑर्डर दिए गए हैं। अब ये जो डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन है, इसने आरोप लगाया था दैट गूगल नॉट ओनली डोमिनेट्स द मार्केट फॉर इंफॉर्मेशन, कि गूगल न केवल डोमिनेट का मतलब होता है अपना वर्चस्व जमाना, अपना प्रभुत्व जमाना,
डोमिनेट्स द मार्केट फॉर इंफॉर्मेशन, कि सूचनाओं से संबंधित जो मार्केट है न केवल गूगल उसको डोमिनेट करता है, न केवल वहां पर गूगल का एकाधिकार है, न केवल वहां पर गूगल का प्रभुत्व, बल्कि साथ ही साथ बट ऑल्सो अब्यूसेस दिस डोमिनेंस। अब्यूज का मतलब है दुरुपयोग करना, लेकिन साथ ही साथ गूगल जो है अपना ये जो उसका डोमिनेंस है ना, डोमिनेंस का मतलब हुआ वर्चस्व, आपका प्रभाव, कि गूगल अपने प्रभाव का दुरुपयोग भी करता है। इट डज सो, इट डज सो इसका मतलब है कि गूगल ऐसा करता है। द एसोसिएशन हैज अलिग्ड, एसोसिएशन ने आरोप लगाया है, बाय नॉट प्रोवाइडिंग अ फेयर शेयर ऑफ द एडवर्टाइजिंग मनीज। देखो ये मनी का प्लूरल है ना, मनी का मतलब होता है ना पैसा, उसका प्लूरल है ये मनीज, है ना। व्यापार के संबंध में इसका हम यूज करते हैं कभी कभी इस प्लूरल शब्द का, है ना। तो गूगल किस तरह से अपने वर्चस्व का दुरुपयोग करता है, बाय नॉट प्रोवाइडिंग, न प्रदान करते हुए, फेयर शेयर का मतलब है एक जो वाजिब हिस्सा बनता है, फेयर शेयर ऑफ द एडवर्टाइजिंग मनीज। अब देखो गूगल को जो भी एडवर्टाइजिंग मनी प्राप्त होती है उसमें न्यूज के माध्यम से जो मनी गूगल को मिलती है उसका एक पर्याप्त हिस्सा आप कह सकते हो कि डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स को दिया जाना चाहिए, लेकिन गूगल नहीं देता, ये कहना है। एंड बाय नॉट प्रोवाइडिंग एडिक्वेट इंफॉर्मेशन, एंड बाय नॉट प्रोवाइडिंग, और उपलब्ध न कराते हुए, क्या एडिक्वेट का मतलब है पर्याप्त, इंफॉर्मेशन, कि भाई गूगल जो कुछ भी करता है, यानी कि जो भी न्यूज़ होती है उनका गूगल प्रयोग करता है, ठीक है। उस प्रयोग की गई न्यूज़ के माध्यम से गूगल को एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिलता है, लेकिन उस रेवेन्यू का कुछ हिस्सा डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स को मिलना चाहिए ना, वो जो वाजिब हिस्सा मिलना चाहिए वह गूगल नहीं देता। और साथ ही साथ ये डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स जब कुछ जानकारी गूगल से मांगते हैं तो वह पर्याप्त जानकारी भी गूगल के द्वारा नहीं दी जाती। एसोसिएशन जो है उसके द्वारा ये भी कंप्लेंट की गई है, ये भी शिकायत की गई है, दैट इट डज नॉट गेट पेड फॉर द न्यूज़ स्निप्ट्स। देखो इसको भी देखते हैं, SNIPPET। देखो स्निप्ट का ये जो स्निप्ट लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है एक बहुत ही छोटा समाचार का एक छोटा, बहुत ही छोटा सा टुकड़ा, है ना। आप कह सकते हो कि भाई अ स्मॉल पीस ऑफ न्यूज़, है ना, एक बहुत ही छोटा सा टुकड़ा समाचार का, स्निप्स दैट अपीयर इन सर्च, कि भाई गूगल के सर्च में जो छोटी छोटी आप कह सकते हो कि न्यूज जो प्रकाशित होती है उसके लिए भी एसोसिएशन को भुगतान नहीं किया जाता। द एसोसिएशंस ब्रॉडर पॉइंट, ब्रॉडर का मतलब है एक विस्तृत, है ना। द एसोसिएशंस ब्रॉडर पॉइंट इज दैट द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट आर यूनिलेटरली एंड आर्बिट्रेरली। यूनिलेटरली का मतलब होता है एक तरफा, आर्बिट्रेरली का मतलब होता है मनमाने ढंग से, है ना। आर्बिट्रेरी अगर कोई काम है इसका मतलब है वो आपने अपनी मर्जी से किया है, आपने अपने हिसाब से किया है ना, मनमाना, उसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी। तो एसोसिएशन का जो मुख्य पॉइंट है ना, एसोसिएशन का जो मेन पॉइंट है वो ये, द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, कि जो भी कंडीशंस है, देखो एंगेजमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ में शामिल होना, है ना, भाग लेना, हिस्सा लेना। टर्म्स का मतलब है कंडीशंस, शर्तें, कि गूगल की जो भी कंडीशंस हैं, गूगल की जो भी शर्तें हैं वे एक तरफा हैं, यानी कि वे पूरी की पूरी जो शर्तें हैं, है ना, उनमें दूसरे पक्ष का ध्यान नहीं रखा गया है। एंड आर्बिट्रेरली, और वो शर्तें जो है बड़ी ही मनमानी हैं। डिक्टेटेड, डिक्टेट का मतलब होता है बताना, किसी को एक तरह से ऑर्डर के रूप में बताना। डिक्टेटेड बाय द टेक प्लेटफॉर्म, है ना, कि भाई ये जो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ प्लेटफॉर्म है, ये जो गूगल है, उसके द्वारा जो भी शर्तें बताई गई हैं वो बहुत ही मनमाने ढंग से बताई गई हैं और वे शर्तें एक तरफा हैं। एंड देयर इज नथिंग, और कुछ भी ऐसा नहीं है, इट्स मेंबर्स कैन डू, कि ये जो एसोसिएशन है उसके मेंबर्स इस संबंध में कुछ भी नहीं कर सकते, इस बारे में, अबाउट इट, इस बारे में वे कुछ भी नहीं कर सकते। द इम्बेलेंस ऑफ पावर एंड द डिनाइल, डिनाइल का मतलब है इनकार कर देना किसी चीज के लिए, ऑफ अ फेयर शेयर ऑफ रेवेन्यू विल बी क्वेश्चंस। अब एडिटोरियल कहते हैं, एडिटोरियल बताता है इम्बेलेंस ऑफ पावर, कि ये जो पावर का असंतुलन है, ये जो शक्ति का असंतुलन है टेक प्लेटफॉर्म के बीच और डिजिटल न्यूज के बीच में, है ना। एंड द डिनायल ऑफ, और इनकार कर देना क्या,
अ फेयर शेयर ऑफ रेवेन्यू, कि भाई ये जो डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स हैं, इनको जो रेवेन्यू मिलना चाहिए, है ना, उस न्यूज़ का जो कि गूगल के द्वारा प्रयोग की जा रही है ना, और गूगल ने वो दे नहीं रहा, गूगल उनको, कि भाई गूगल के द्वारा जो पर्याप्त रूप से रेवेन्यू दिया जाना चाहिए डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स को, वो दिया नहीं जा रहा। तो ये कुछ ऐसे सवाल होंगे, यानी कि इम्बैलेंस ऑफ पावर है, डिनायल ऑफ अ फेयर शेयर ऑफ रेवेन्यू है, ये कुछ ऐसे सवाल हैं दैट द वॉच डॉग विल बी इंटरेस्टेड इन एक्सप्लोरिंग। ये जो वॉच डॉग है, वॉच डॉग का मतलब हुआ प्रहरी, है ना, कि भाई जिसके द्वारा जांच के आदेश दिए गए, विल बी इंटरेस्टेड इन एक्सप्लोरिंग, एक्सप्लोर का मतलब है और ज़्यादा पता लगाना, है ना। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके अंतर्गत वॉचडॉग के द्वारा रुचि ली जाएगी, यानी इन सवालों को हल करने पर जोर दिया जाएगा। What was recognized by lawmakers in ऑस्ट्रेलिया। अब देखो ऑस्ट्रेलिया में भी जब इस तरह की बातें आई थी, है ना, इस तरह के विवाद ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए थे, तो जो कानून निर्माता हैं उनके द्वारा क्या बात पहचानी गई थी। रिकॉग्नाइज का मतलब है पहचानना। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें, व्हेन दे लास्ट ईयर केम अप विथ, देखो कम अप विथ का मतलब होता है कुछ चीज़ लेके आना, कोई सॉल्यूशन लेके आना, कोई समाधान लेके आना। तो पिछले साल ये जो ऑस्ट्रेलिया के कानून निर्माता हैं, ये एक कानून लेके आए, दैट सॉर्ट, उस कानून में इस बात को चाहा गया, सीक की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है सॉर्ट, टू लेवल द प्लेइंग फील्ड। देखो प्लेइंग फील्ड जो है उसको लेवल कर देने का मतलब होता है सभी को बराबर कर देना, है ना, कि भाई किसी को ज़्यादा महत्व ना मिल जाए, है ना, किसी को अनड्यू एडवांटेज ना मिल जाए। टू लेवल द प्लेइंग फील्ड बिटवीन बिग टेक प्लेटफॉर्म्स एंड न्यूज़ पब्लिशर्स, कि जो विभिन्न न्यूज़ पब्लिशर्स हैं और जो बड़ी बड़ी, आप कह सकते हो, ये जो टेक प्लेटफॉर्म्स हैं, इनका जो लेवल है उसको बराबर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के द्वारा कानून लाया गया था पिछले साल। उसमें एक कंडीशन रखी गई है, इज अ कंडीशन दैट इज ट्रू अराउंड द वर्ल्ड। तो ये जो कंडीशन उस कानून में रखी गई है ना, कि भाई एक जो बिग टेक प्लेटफॉर्म्स हैं और जो न्यूज़ पब्लिशर्स हैं ना, उनका लेवल बराबर रहे। तो ये बात पूरे विश्व पर लागू होती है ना, ये कंडीशन, ये एक ऐसी कंडीशन है दैट इज ट्रू अराउंड द वर्ल्ड, ये पूरे विश्व पर लागू होती है, चारों तरफ पूरे विश्व में ये बात सही है। इन इंडिया टू, भारत में भी द पावर इम्बैलेंस एग्जिस्ट, कि पावर इम्बैलेंस बना हुआ है ना, ये जो टेक प्लेटफॉर्म्स हैं और न्यूज़ पब्लिशर्स हैं उनके बीच पावर इम्बैलेंस भारत में भी बना हुआ है। एंड हैज़ ओनली गॉटन वर्स, वर्स का मतलब है और भी ज़्यादा बदतर हो जाना, इन रिसेंट ईयर्स, और ये जो पावर इम्बैलेंस है अभी हाल ही के वर्षों में और ज़्यादा खराब हो गया है ना, शक्ति का संतुलन और भी ज़्यादा बिगड़ गया है। द न्यूज़ मीडिया इंडस्ट्री, अगर न्यूज़ मीडिया इंडस्ट्री की हम बात करें, विच इन्वेस्ट इन जर्नलिस्ट, जो कि पत्रकारिता में निवेश करती है, हैज़ स्ट्रगल्ड, उसने बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किया है, टू स्टे अफ्लोट। देखो अफ्लोट का मतलब होता है तैरना, स्टे का मतलब है बने रहना, स्टे अफ्लोट का मतलब होता है किसी तरह से सरवाइव करना, किसी तरह से मार्केट में बने रहना। तो एडिटोरियल कहता है कि जो न्यूज़ मीडिया इंडस्ट्री है, जो कि पत्रकारिता में बहुत ज़्यादा निवेश करती है, वह किसी तरह से अपने आप को बचाए हुए है, वाइल, जबकि द बिग टेक प्लेटफॉर्म्स है ना, जबकि जो बड़े बड़े टेक्नोलॉजी से संबंधित है ना जो प्लेटफॉर्म्स हैं, गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, हैव बिकम मोर एंड मोर पावरफुल, ये जो बिग टेक प्लेटफॉर्म्स हैं, ये और भी ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं, है ना, ये और भी ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल होते चले गए हैं। बट द ऑस्ट्रेलियन केस इज वन ऑफ अ रेयर इंटरवेंशन। देखो इंटरवेंशन का मतलब है हस्तक्षेप करना, है ना, बीच में आना। लेकिन ये जो पूरा की पूरा ऑस्ट्रेलिया का केस अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, वहाँ के जो कानून निर्माता हैं उन्होंने इस मैटर को लिया और इसके संबंध में कानून बनाए। रेयर का मतलब है बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ, है ना, जो आसानी से आपको देखने को कम मिलता है ना, उसको बोलते हैं रेयर। ये ऑस्ट्रेलिया का केस जो है ये बहुत ही आप कह सकते हो थोड़ा सा अलग इंटरवेंशन की गई है इसमें, है ना, हस्तक्षेप किया गया है बाय अ गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा हस्तक्षेप किए जाने का एक बहुत ही दुर्लभ केस है ये, इन पब्लिशर प्लेटफॉर्म रिलेशनशिप, कि पूरे विश्व में पब्लिशर जो है, न्यूज़ पब्लिशर जो हैं और ये जो टेक प्लेटफॉर्म है, इनका रिलेशन कैसा होना चाहिए, इसके संबंध में पूरे विश्व में कहीं भी कानून नहीं बनाया गया और ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार इस मुद्दे को सीरियसली लिया।
द करंट इन्वेस्टिगेशन इन इंडिया, कि वर्तमान में भारत में जो जांच के आदेश दिए गए हैं पब्लिशर और प्लेटफॉर्म रिलेशन से जुड़े हुए, आर मोर अ केस ऑफ द पब्लिशर्स फाइंडिंग एन अप्रोप्रिएट एग्जिस्टिंग फॉरम, फॉरम का मतलब होता है मंच, इन सर्च ऑफ रिलीफ। तो आप ये कह, इन सर्च ऑफ रिलीफ का मतलब है राहत, है ना, राहत की खोज, है ना। तो द करंट इन्वेस्टिगेशंस इन इंडिया आर मोर अ केस ऑफ द पब्लिशर्स, कि जो पब्लिशर्स हैं वे फाइंडिंग, है ना, वे ढूंढ रहे हैं, वे पाने की कोशिश कर रहे हैं क्या, एन अप्रोप्रिएट, एक उपयुक्त, एग्जिस्टिंग का मतलब है मौजूदा, कि एक उनको मौजूदा एक कोई मंच उनको मिल जाए जिसके माध्यम से उनको राहत मिल सके। कि वर्तमान में जो भी पब्लिशर्स हैं वे एक ऐसे मंच को ढूंढ रहे हैं जो मंच उन्हें राहत दे सके। और अभी हाल ही में ये जो वॉचडॉग है इसके द्वारा जो जांच के आदेश दिए गए हैं, है ना, इनके माध्यम से कुछ ऐसा ही केस बनता है, उनके माध्यम से ऐसा नज़र आता है कि ये एक मंच है जो कि पब्लिशर्स को राहत दे सकता है। द सस्टेनेबिलिटी, देखो सस्टेनेबिलिटी का मतलब है किसी चीज़ का बने रहना, किसी चीज़ का टिके रहना, ऑफ जर्नलिज्म, कि पत्रकारिता का बने रहना इन द डिजिटल इरा, इरा का मतलब होता है युग, दौर, कि डिजिटल दौर में पत्रकारिता का बना रहना हैज फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस, फार रीचिंग का मतलब होता है दूरगामी, इम्प्लीकेशंस का मतलब है निहितार्थ, यानी कि कई ऐसी बातें निहित हैं जो कि कई ऐसी एडिटोरियल ये कहना चाहता है कि भाई अगर पत्रकारिता बनी रहती है डिजिटल दौर में तो उसके बड़े ही दूरगामी निहितार्थ हैं, है ना, यानी कि उसके प्रभाव जो है काफ़ी दूरगामी है, स्पेशली इन अ डेमोक्रेसी, खास करके एक डेमोक्रेसी, खास करके लोकतंत्र में। कुल मिला के एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई एक ये जो जर्नलिज्म है लोकतंत्र में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है ना। और आजकल डिजिटल इरा में हम रह रहे हैं तो डिजिटल इरा में इस जर्नलिज्म को बचाया जाना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। इट हैज़ बीन क्वाइट एविडेंट, इट हैज़ बीन क्वाइट एविडेंट, है ना, क्वाइट का मतलब है काफ़ी, स्पष्ट, है ना। इट हैज़ बीन क्वाइट एविडेंट, कि ये काफ़ी ज़्यादा प्रामाणिक रहा है, ये बिल्कुल स्पष्ट रही है बात, है ना, काफ़ी ज़्यादा प्रामाणिक रही है इन रिसेंट ईयर्स, अभी हाल ही के वर्षों में, दैट, क्या बात काफ़ी ज़्यादा प्रामाणिक रही है, दैट द इंडस्ट्री हैज़ एंडेड अप सैक्रिफाइसिंग क्वालिटी, कि ये जो पत्रकारिता इंडस्ट्री है ना, एंडेड अप, देखो एंड अप का मतलब होता है पहुंच जाना, कहाँ पहुंच गए हो आप, है ना, कि भाई आपकी परिणति किस रूप में हुई है। तो जो पत्रकारिता है वो यहाँ पहुँच गई है, कहाँ, सेक्रीफाइसिंग क्वालिटी, कि इसकी पत्रकारिता जो है उसकी जो क्वालिटी है ना उसने उस क्वालिटी को त्याग दिया है। इन इट्स क्वेस्ट फॉर, देखो क्वेस्ट का मतलब होता है खोज, इन इट्स क्वेस्ट फॉर मोर आई बॉल्स, देखो आई बॉल का मतलब क्या हुआ, आपकी आंख, यानी कि लोगों की आंखों को कैच करने के लिए, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आंखों को कैच करने के लिए पत्रकारिता ने अपनी गुणवत्ता को कम कर दिया है। अभी हाल ही के वर्षों में कम से कम ऐसा ही हमें देखने को मिलता है, ध्यान देना। इट हैज़ बीन क्वाइट एविडेंट, ये काफ़ी ज़्यादा प्रामाणिक रहा है कि अभी हाल ही के वर्षों में ये जो पत्रकारिता इंडस्ट्री है ना, इसका ये हाल हुआ है कि इसने त्याग दिया है, क्या, अपनी क्वालिटी को त्याग दिया है, और मतलब चटपटी खबरें पेश करने का काम किया है पत्रकारिता ने, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आंखें उस खबर को पढ़ सकें। एंड न्यूआंस, देखो न्यूआंस का मतलब होता है एक बारीक अंतर, है ना, किसी भी चीज़ में जो बारीक अंतर होता है ना उसको बोलते हैं न्यूआंस। तो उसका भी त्याग किया है इन द क्वेस्ट फॉर मोर इमोशनल एंगेजमेंट, इमोशनल एंगेजमेंट का मतलब है भावनात्मक जुड़ाव, कि कि ये जो न्यूज़ आप कह सकते हो जो पूरी की पूरी न्यूज़ मीडिया इंडस्ट्री है इसने ज़्यादा भावनात्मक जुड़ाव करने के लिए जो एक बारीक अंतर होता है ना, कि भाई एक जो न्यूज़ होती है वो न्यूज़ की तरह प्रस्तुत की जानी चाहिए, है ना, एक छोटे छोटे जो बारीक अंतर होते हैं उनका ध्यान रखा जाना चाहिए, तो उसका भी आप कह सकते हो कि इस पत्रकारिता इंडस्ट्री ने त्याग कर दिया है। कुल मिला के आप कह सकते हो कि ओवरऑल जो जर्नलिज्म है उसमें गिरावट आई है। द कॉस्ट ऑफ नॉट बीइंग एबल टू गेट अ फेयर वैल्यू फॉर जर्नलिस्टिक एफर्ट, कि पत्रकारिता से जुड़े हुए जो प्रयास किए जाते हैं उनके लिए अगर आपको जो उचित मूल्य है जो मिलना चाहिए वो अगर नहीं मिल पाता तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा हमें चुकानी पड़ती है। कैन नेवर बी ओवर एम्फेसाइज्ड, ओवर एम्फेसाइज का मतलब होता है किसी चीज़ पर ज़रूरत से ज़्यादा जोर देना, और एनफ का मतलब होता है पर्याप्त। देखो इसको आप समझना, ये जो
किसी भी चीज़ के लिए हम बोलते हैं ना, इट कैन, है ना, इट कैन नॉट बी ओवर एम्फेसाइज्ड एनफ। जब हम किसी भी बात के लिए बोलते हैं इट कैन नॉट बी, है ना, या फिर इट कैन नेवर बी ओवर एम्फेसाइज्ड एनफ, इसका मतलब है कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैन नेवर बी ओवर एम्फेसाइज्ड एनफ, हम, ये मुद्दा इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम इस मुद्दे के ऊपर कितना भी जोर दे लें तब भी हम पर्याप्त जोर नहीं दे पाएंगे, है ना, यानी कि ये मुद्दा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एडिटोरियल कहता है कि द कॉस्ट ऑफ नॉट बीइंग एबल टू गेट अ फेयर वैल्यू फॉर जर्नलिस्ट एफर्ट कैन नेवर बी ओवर एम्फेसाइज्ड एनफ। तो एडिटोरियल कहता है कि फाइनली ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो पत्रकारिता है उसे अपने कार्य की पर्याप्त कीमत मिले।